नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि अपनी करंट सीरीज चल रही है, तो करंट के 500 क्वेश्चंस में अपन आगे बढ़ रहे हैं। करंट प्लस स्टैटिक दोनों चीजें साथ लेके चल रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस के पेपर में आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। अब रेडी हो आप लोग? चलो देखे देखे पहला क्वेश्चन आपके लिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 201 आज का। इस देश ने निजी कंपनी लैंड स्पेस ने विश्व का पहला मिथेन से संचालित, किससे संचालित भाई? मिथेन से संचालित। मिथेन मिथेन जानते हो आप? तो मिथेन से संचालित, हाँ भाई, लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया है। तो बिल्कुल सही बात है। कौन सा देश है भाई? चीन। हमारा पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश। कौन सी लाइन है भारत और चीन के बीच? मैकमोहन। कोई बता सकता है कब खींची गई थी ये? 1914। कौन सी लाइन? मैकमोहन। यस या नो? तो कौन सा देश है भाई? चीन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन है, विश्व में पहले नंबर का क्वेश्चन है। और एग्जाम में, आपके एग्जामों में पहला, भारत ने कोई जगह पहला स्थान मिला हो या विश्व में किसी देश का पहला नंबर हो तो वो जरूर पूछ लेता है। तो सीधा का सीधा आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है। यस या नो? और किससे रिलेटेड है भाई? साइंस टेक से रिलेटेड। और साइंस टेक का एग्जाम में क्वेश्चन पक्का हर बार आता ही है भाई, याद रहेगी बात, पक्की बात है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, और ये मैं आपको बताऊं, गोबी मरुस्थल का नाम सुना होगा। चीन का मरुस्थल है कौन सा? गोबी मरुस्थल। चीन का कोई मरुस्थल है, क्या नाम है भाई? गोबी। उस मरुस्थल में स्टेशन है, वहां से छोड़ा गया। लॉन्च कहां से किया गया है? गोबी मरुस्थल। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना, गोबी का मरुस्थल किस देश का है? टकलामा। टकलामा, हाँ भाई, चीन का। टकलामा भी कहा है भाई? चीन का है। वैसे गोबी का मरुस्थल है वो मंगोलिया माना जाता है। क्या माना जाता है? मंगोलिया माना जाता है, लेकिन ये बॉर्डर पे ही है। और मंगोलिया एक जगह खाली जगह बड़ी है, तो थोड़ा बहुत उसमें से चीन ने वहां स्टेशन बना रखा है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थल पीपल प्रदीप को 15वें एनी अवार्ड, कौन सा अवार्ड? एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार उसको किस श्रेणी में प्राप्त हुआ भाई? कौन सा अवार्ड? एनी अवार्ड। ऊर्जा सीमाएं, ऊर्जा संक्रमण, उन्नत पर्यावरण समाधान, निम्न में से कोई नहीं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो एनी अवार्ड है वो ऊर्जा संक्रमण में मिलता है, ऊर्जा सीमाएं में मिलता है, उन्नत पर्यावरण समाधान में मिलता है, सब में मिलता है इनमें। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, तीनों पॉइंट, तीनों में क्या है भाई? कौन सा अवार्ड दिया जाता है? एनी अवार्ड। तो ऊर्जा के मामले में अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये ऊर्जा हुआ, ये चीजें, पर्यावरण हुआ, ये इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। देखा होगा आपने, पर्यावरण का कोई फैक्ट होगा पूछ लेगा, ऊर्जा का कोई फैक्ट होगा पूछ लेगा। यस या नो? ये वो आंकड़े हैं जो किसी भी देश के स्टैंडर्ड को तय करते हैं। तो ये नाम क्या है भाई? हाँ भाई, थल पीपल प्रदीप को कौन सा 15वां एनी अवार्ड मिला है? कौन सा अवार्ड मिला है? किस क्षेत्र में मिला है? पढ़ाया आपने किसने? कोई भी? हाँ भाई, उन्नत पर्यावरण समाधान। किस क्षेत्र में मिला है इनको? उन्नत पर्यावरण समाधान के क्षेत्र में मिला है। किसमें? उन्नत पर्यावरण समाधान। याद रखना, प्रदीप को कौन से मिला है भाई? उन्नत पर्यावरण समाधान में मिला। यस, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देता कौन है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। कहां है भाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान? मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है? रसायन विभाग की क्या थे भाई? ये प्रोफेसर थे। कौन से विभाग के? रसायन विभाग के प्रोफेसर थे। कौन सा एनी अवार्ड? अवार्ड कौन सा मिला? एनी अवार्ड। कौन से नंबर का? 15वें नंबर का अवार्ड मिला, एनी अवार्ड। ठीक है कि नहीं है? और नाम उन्नत पर्यावरण समाज। मोस्टली अगर मैं आपको दिल्ली पुलिस के हिसाब से क्वेश्चन अगर बनाऊं मैं, तो आपका क्वेश्चन हमेशा ज्यादा नाम विशेष होता है। क्या होता है भाई? नाम ज्यादा पूछता है आपको। क्या पूछेगा? नाम। तो यहां ये क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा भाई, क्या आएगा? भारतीय, ये नहीं आएगा तो यहां से 15वें एनी अवार्ड से उन्नत व पर्यावरण में समाधान किस व्यक्ति को मिला है? तो याद रखना, नाम क्या है भाई? याद रहेगा। तो ये नाम याद रखना, ठीक है कि नहीं है? किस क्षेत्र में? उन्नत पर्यावरण समाधान। कौन सा अवार्ड? एनी अवार्ड। अगला क्वेश्चन। भारत का 63वां ग्रैंड मास्टर, ये भाई
खूब अपन बार रिवाइज हो गया, कई बार आप लोगों को रिवाइज हो गया। हाँ भाई 83वां ग्रैंड मास्टर। अब ग्रैंड मास्टर खेला मिलता किसमें है? हाँ भाई शतरंज। अरे किसमें? शतरंज। तो ये पहले बात तो ये याद रखना, ग्रैंड मास्टर जो है वो किस खेल में? शतरंज। तो कई बार ये भी पूछ लेता है, इजी पूछना चाहेगा तो ग्रैंड मास्टर वगैरह किस में बढ़ते हैं भाई? शतरंज में बढ़ते हैं। तो आपको पूछा है 83वां कौन है भाई? 83वां आदित्य सामंत। आदित्य सामंत। आदित्य सामंत बिल्कुल। अच्छा ये विघ्नेश NRB ग्रैंड मास्टर बना था भाई। कौन है? विघ्नेश। हाँ भाई विघ्नेश कौन से नंबर का बना था? हाँ विघ्नेश, पक्की बात है? दोबारा देखना भाई, विघ्नेश 79 नहीं होगा, 80 होगा शायद विघ्नेश, 80 नंबर होगा। हाँ भाई 89 नंबर होगा। और ये जो है 81 नंबर है, ठीक है कि नहीं है? और 83वां कौन है भाई? 80 है विघ्नेश, 82 कौन है? हाँ और 83। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट 83 तो जरूर याद रखना आप। 83 नंबर का कौन है भाई? अभी बना है, नाम क्या है? सामंत है, ठीक है नहीं भाई? विघ्नेश का देखना है, विघ्नेश मेरे हिसाब से 80 नंबर पे था। ये भी ग्रैंड मास्टर है। तो सारे जब आपको पूछेगा तो लगभग वो सारे ही क्या होंगे भाई? ग्रैंड मास्टर होंगे। अरे हाँ ना, 80वां है ना? विघ्नेश कुमार मैंने बता रहा था 80वां है भाई। विघ्नेश कौन सा भाई? 80वां नंबर है विघ्नेश का। आदित्य सामंत का कौन सा है? 83वां नंबर है, ठीक है ना भाई? और ये दास जो है, दास साइंतन दास, इसका अगर नंबर बताऊं तो ये है 81वां। कौन सा भाई? 81वां। तो 80, 81, 83, 82 आप कमेंट करके ढूंढना, ठीक है कि नहीं भाई? ये सारे क्या हैं? ग्रैंड मास्टर किसमें अवार्ड मिलता है? शतरंज का खेल होता है, शतरंज की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, उसमें ग्रैंड मास्टर बनाया जाता है। हाँ भाई अगला नेक्स्ट, ऑल इंग्लैंड क्लब आयोजित, हाँ भाई विमल्डन चैंपियनशिप। विमल्डन किसमें है भाई? टेनिस। टेनिस जानते हैं ना, रैकेट वाला टेनिस। सिंगल भी खेला जाता है और डबल भी खेलते हैं, युग में भी खेलते हैं, युगल भी खेलते हैं। तो टेनिस की बहुत प्रतियोगिता होती है, हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया ये क्वेश्चन। वर्ष एक साल में कितनी बार टेनिस प्रतियोगिता होती है? ओपन 4, पहली ऑस्ट्रेलिया, दूसरी फ्रेंच, तीसरी विंबलडन और चौथी USA। 4 प्रतियोगिता। पुरुष भी होता है और अब भाई पहला पुरुष नावोक जोकोविच, दूसरे में भी पुरुष नावोक जोकोविच, चौथे में भी नावोक, तीनों में तो नावोक जोकोविच, जो कि किस देश का है? सर्बिया। कहां का है? सर्बिया का एक खिलाड़ी है नावोक जोकोविच। यस या नो? और अब की बार ये जो विमंडल होता है इंग्लैंड वाला, इसमें एक खिलाड़ी इसको टक्कर मार दी, कार्लोस अल्काराज। बहुत आसान है याद करना। 4 प्रतियोगिता होती है लगातार, जिनमें पहली, दूसरी और चौथी तो किसने? नावोक जोकोविच। यस या नो? लेकिन तीसरी वाली विंबलडन जो है उसमें एक नया लड़का कार्लोस अल्कारेज। कहां का? स्पेन। बिल्कुल सही बात है, कार्लोस अल्कारेज स्पेन का एक खिलाड़ी जिसने इसकी बादशाह को खत्म कर दिया। कौन से ओपन में से? विंबलडन ओपन में। यस या नो? ये बाकी जो क्ले फास्ट पिच होती है, ये मिट किसका होता है भाई? ग्रास, घास वाला मैदान होता है। और इसकी बात से 10 साल से लगातार नोवाक जोकोविच जीत रहा था, कोई हरा ही नहीं पाया था। लेकिन नया लड़का आता है और उसने इसको हरा के दिखा दिया यार। यस। फिर महिलाएं मैंने आपको याद की कि एक आयरना नाम की लड़की थी। क्या नाम की भाई? आयरन लड़की, जो टेनिस में भाई साहब फेमस हो गई। तो उसको ईगो आ गया, ईगा। क्या आ गया उसको? ईगा। तो दूसरे नाम की ईगा। अच्छा लड़की को ईगा आएगा, ईगा पैसे का, तो ईगा आता तो पैसे खर्च करने जाएगी मार्केट में। कहा भाई? मार्केटा। तो तीसरे नंबर की मार्केटा। यस या नो? और मार्केट में जाके कोको कोला खरीद लिया, कोको। अरे क्या खरीदा? कोको। तो ये 4 लड़कियां हैं। सबसे पहले आरिना जीती तो क्या आ गया? ईगो। ईगो आया तो कहां गई? और कोको। तो ये 4 लड़कियां हैं जो आपको याद रखना है। पहली वाली कहां की थी? बेलारूस, दूसरी पोलैंड, तीसरी चेक गणराज्य और चौथी USA। ये 4 महिलाएं और ये 4 पुरुष। तो ये याद रखना आपको, ठीक है कि नहीं है? ये पूरा टेनिस आपका खत्म हो गया। ये बड़े नाम है, इनको आपको याद रखना। हाँ भाई अगला,
खूब बार रिवाइज कर चुका, खूब बार पढ़ चुके आप। ग्रेटर नोएडा में आयोजित कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 हुई। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन जाए, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, हाँ भाई, वेट लिफ्टिंग 2023 की चैंपियनशिप भारत के किस शहर में आयोजित हुई, पूछ लेगा क्या। 2023 की वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भारत के किस शहर में आयोजित हुई, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछता है। इसमें दोनों चीजें आ गई। हाँ भाई, कहां हुई थी रे, ग्रेटर नोएडा में हुई। पहले बात तो आपको याद रखना। यस, हाँ भाई, पदक ताली में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, पहले नंबर पे कौन रहा, फिजी, उज्बेकिस्तान, ब्रिटेन, तो कौन रहा भाई, भारत। वेट लिफ्टिंग में भारत रहा। भारत के जितने भी वेट लिफ्टर जानते हो, बाहर तो लग, अरे वेट लिफ्टिंग कौन, बाहर तो लग, जो वजन उठाने वाले देखे होंगे ना, उनको कहते हैं वेट लिफ्टिंग। तो जितने भी भारतीय गए सब ने भाई साहब गोल्ड ही गोल्ड मारा इसमें। तो जो सबसे ज्यादा पदक रहे वो किसके पास रहे, भारत के पास रहे। यस या नो, याद रहेगी बात। अच्छा, जापान से वेट लिफ्टिंग में कोई पदक लेके आए थे क्या अपन, टोक्यो ओलंपिक से, कौन लेके आया था बताओ देखिए, टोक्यो ओलंपिक से वेट लिफ्टिंग का पदक कौन लेके आया था, नहीं पता, मेरा भाई चानू, वेट लिफ्टिंग है वो। अरे मीरा भाई चानू वेट लिफ्टिंग है, मुक्केबाज है, वेट लिफ्टर है। अच्छा बताओ, ऐसे तुक्के ही मार रहे हो क्या। लवलीना क्या थी, बॉक्सिंग थी। लवलीना क्या है, बॉक्सर है। पता है कहां की है, असम की है। और मीरा भाई चानू वेट लिफ्टर है, बॉक्सर है, वेट लिफ्टिंग में ही है। अरे किस में है, वेट लिफ्टिंग में है। मीरा भाई चानू वेट लिफ्टिंग में पदक लेके आई थी। मेरी कोम है वहां की, मणिपुर की, वो किस में है, मुक्केबाजी में है। लवलीना कहां की है, असम की, किस में है, मुक्केबाजी। निखित जरीन कहां की है, तेलंगाना की, और वो भी किसमें है, बॉक्सर में। अब की बार विश्व मुक्केबाजी है, उसमें तो कितने स्वर्ण जीत लिए, 2, 4 नहीं, दूसरी बार स्वर्ण जीता है। सर्वाधिक स्वर्ण किसने जीते हैं, मेरी कॉम ने जीते हैं। भूल जाते हो तुम। किस देश का राष्ट्रपति ने खाद्य पदार्थों की कमी, अब देखो खाद्य पदार्थ कम हो गए साहब, कीमतों को अंकुश लगाने के लिए एक आपातकाल लगा दिया। लास्ट क्लास में मैंने बताया था भारत में आपातकाल भी कई बार लगे हैं। 61 में लगा, 71 में लगा, फिर कब लगा, 75 से 77 इंदिरा गांधी ने लगाया। यस, 21 महीने तक आपातकाल। आपातकाल कौन से आर्टिकल में आता है, 352, 356, 360। आय वाला राष्ट्रीय आय आपातकाल कौन सा है, 360 वाला कौन सा है, 300 आय आपात। 3 प्रकार का आपातकाल हो सकते हैं, तो उनकी अलग अलग अनुच्छेद है। हाँ भाई, यहाँ आपातकाल किसकी वजह से, भाई खाद्य पदार्थों की कमी हो गई सर, यस या नो। अब जैसा अपने देश में इतने राज्य हैं, खाद्य पदार्थ कम हो गए, तो पूरा फिर एक ही तरीके से काम चलेगा साहब, सब चीजें एक ही तरह, एक ही टैक्स वो सेंटर ले लेगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। किस देश में लगा भाई, नाइजीरिया देश है, इस देश में क्या लगा दिया भाई, आपातकाल लगा दिया, राष्ट्रीय आपातकाल। कहां का है भाई, दक्षिण अफ्रीका का महाद्वीप का एक देश है, नाम क्या है भाई, नाइजीरिया। राजधानी है अबूजा, क्या राजधानी है भाई, अबूजा, अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा। याद रहेगी बात। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ावा देते हुए मिसाइल से लेस अपने युद्धपोत आईएनएस कृपाण, हाँ भाई, उपहार के रूप में गिफ्ट दे दिया साहब, ले जाओ। भारत बड़ा देश हो गया है भाई, आजकल क्या देने लग गया, मोदी जी गिफ्ट दे देते हैं, चलो आप भी ले जाओ, ये चीज ले जाओ। अरे हाया ना, बोलो यस या नो। कहीं पुल बनवा देते हैं, कहीं संसद बनवा देते हैं, किसी को गैस पाइपलाइन दे देते हैं, किसी को कोरोना की दवाइयां दे देते हैं। अरे हाया ना, ये मोदी जी का कमाल है साहब। किसी को गेहूं दे देते हैं, गेहूं ले जाओ आप, आपके दिक्कत है तो। अरे हाया ना, पाइपलाइन किसको दे दी, गैस पाइपलाइन बांग्लादेश को। अरे मैत्रेय गैस पाइपलाइन याद है भाई,
अच्छा, किस देश में पुल किस देश में बनाया है? मोजाम्बिक। किसमें भाई? मोजाम्बिक में क्या बनाया? एक पुल बनवा दिया साहब। संसद किस देश की बनवाई थी? अफगानिस्तान में क्या बनवा दी भाई? संसद बनवा दी अपने पैसों से। यस या नो? और अभी देखो ये गिफ्ट कर दिया साहब। अब ये युद्ध पोत कोई मामूली पैसे में नहीं आता भाई, युद्ध पोत यूं ही आता है। अरे आया ना, युद्ध पोत कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत महंगे सौदे हैं साहब, ऐसे ही नहीं दिया जाता है। तो एक युद्ध पोत, वो भी किससे भाई? मिसाइल से लेस, जाते ही छोड़ो चाहे से जहां छोड़ना है। किसको भाई? नाम क्या है? कृपाण। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, हाँ भाई किस देश को दिया? वियतनाम को। ठीक है कि नहीं? मिसाइल से लेस युद्धपोत आईएनएस का नाम है, क्या नाम है भाई? क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लेगा, कोई सा फैक्ट पूछ लेगा। कौन सा देश है? वियतनाम। एशिया महाद्वीप का है क्या भाई? वियतनाम एशिया का ही देश है भाई। नाम, राजधानी बता सकते हो? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। याद रखना, वियतनाम देश है वियतनाम, इसकी राजधानी है हनोई। इसको दिया है भाई, याद रहेगी बात, पक्की बात है। चलो भाई, कि तुम भी जाके नाम कमाओ भाई, ले जाओ हमारा युद्धपोत और नाम कमाओ। प्रथम KR गौरीअम्मा अवार्ड पढ़ाया था ये तो अपन ने। केरल देता है क्या भाई? अरे कौन सा राज्य? केरल से देता है। क्या नाम है? गौरीअम्मा। कौन थी यहाँ की? एक क्या थी भाई? महिला है गौरीअम्मा, जिसका क्या है भाई? ये अवार्ड उसके नाम पे अवार्ड मिला, गौरीअम्मा अवार्ड। देहांत के बाद में एक अवार्ड बना दिया गया, और ये केरल विधानसभा में कई बार ये जीत कराई है, रहा है ना। तो इसके नाम पर एक अवार्ड, गौरीअम्मा अवार्ड। कौन सा अवार्ड? हाँ तो भाई किसको मिला था भाई? डॉक्टर एलिडा गवेरा। डॉक्टर एलिडा गवेरा। अच्छा, ये अवार्ड मानव अधिकारों की रक्षा हेतु दिया जाता है। विश्व स्तर पे कोई आदमी किसकी बात करेगा? मानव अधिकारों की क्या करेगा भाई? रक्षा की बात करेगा। तो ये डॉक्टर एलिडा गुवेरा, ये मानव अधिकारों को रक्षा में काम करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इनको ये अवार्ड दिया है। किस देश से संबंध इनका? क्यूबा। कहां से भाई? क्यूबा। क्यूबा कहां पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। अरे कहां पड़ता है? उत्तरी अमेरिका का देश है क्यूबा, जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। याद रहेगी बात। राजधानी बता सकते हो क्यूबा की? हवाना। क्या है भाई? देखो, हनोई और हवाना, पिछले बड़े की राजधानी हनोई, अब की बार हनोई तो वियतनाम और हवाना क्यूबा। तो क्यूबा का ये था, कहां का था भाई? ये क्यूबा के, क्यूबा की थी। क्या नाम था? डॉक्टर एलिडा गुवेरा। याद रहेगा। कौन सा राज्य? और ये वहां केरल का जो सीएम है उसने वो देता है। क्या नाम है सीएम का? जोर से बोलो। बिल्कुल सही बात, पिनरेन विजयन। प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। अब भाई एक कवि भी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? हाँ, नाम बताओ। दामोदर ज्ञानपीठ, पक्की बात है। और व्यास ज्ञानचंद को। व्यास ध्यान, सरस्वती शिव शंकरी। तो ये अवार्ड पढ़ रखे हैं अपन ने। तो ज्ञानपीठ से सम्मानित है। पहले रचनाकार और प्रोफेसर रहमान राही का निर्धन। तो कई बार ये जो निर्धन होने वाले व्यक्तियों का क्वेश्चन पूछ लेता है साहब, यस या नो? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार थे, कवि थे, इनका क्या हो गया? निर्धन हो गया। अब नाम क्या है भाई? रहमान राही का निर्धन है। किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर। रहमान राही, रहमान राही। आप थोड़ा सा हिंट भी लगा सकते हो कि एक मोमडन सा नाम आ रहा है, और उत्तराखंड इन ऑप्शन में लगता है कि जम्मू कश्मीर तक, वैसे कोई जरूरी नहीं है भाई, लेकिन एक जनरल आइडिया बताया। तो रहमान राही जो कहां के संबंध है? जम्मू कश्मीर के। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी एशिया में प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र किस देश को स्थापित किया गया भाई? पहला क्षेत्रीय, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रजाति अस्तित्व के लिए, जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है उनका अस्तित्व बने रहे, इसके लिए केंद्र खोला गया है। किस देश को चुना गया है भाई? भारत को चुना गया है। कहां चुना गया है? भारत को। और दक्षिणी एशिया में पहला है भाई। दक्षिणी एशिया समझ गए ना? ये जो इलाका है, ये जो दक्षिणी एशिया, एशिया का नीचे वाला, उसमें पहला खोला गया है। इसका कहां सेंटर कौन होगा भाई? भारत होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सेंटर किसको माना है भाई? भारत को माना है।
याद रहेगी बात। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। अगस्त 2023 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री, तो देखो याद रखना, थाई आ गया क्या, तो था आना चाहिए भाई, था तो था विसिन, वी सिन, था विसिन, श्रेया था विसिन, तो याद रखना था से था मिला लेना, थाईलैंड, अरे यसियानो, तो था श्रेया थाई विसिन, किस देश के भाई, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, यसियानो। अच्छा, इसका राष्ट्रीय खेल बता सकते हो, हाँ राष्ट्रीय खेल क्या है भाई, क्या है राष्ट्रीय खेल, बोलो, मय थाई, अरे क्या है भाई, तो याद रखना ये भी आप ऐसे याद हो जाएगा, था आ रहा है क्या इसमें भी, तो थाईलैंड में था, राष्ट्रीय खेल में भी था, और किसमें भाई, प्रधानमंत्री में भी था, तो था विसिन, था मई थाई, और थाईलैंड राजधानी बैंकॉक, तो ये भी याद रखना, पड़ोसी देशों में से एक है भाई थाईलैंड भी। अगला, ब्रिक्स, ब्रिक्स एक ग्रुप है क्या भाई, BRICS, बोलो ब्रिक्स, 5 देशों का, बोलो बी यानी ब्राजील, आर रूस, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लास्ट में अफ्रीका जुड़ा था, कितने देश, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने बात की थी किचन नए और देश जुड़ने की बात हो रही है, 6, ये याद रखना, नए 6 देशों को इन्वाइट किया है इसमें, अगर ये 6 जुड़ गए तो ब्रिक्स में कितने देश हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, यस या नो, नए 6 देश और जुड़ने की संभावना है तो 11 हो जाएंगे, याद रखना ये बात भी। तो ब्रिक्स में, अच्छा यही क्वेश्चन है भाई, नए देश कितने गए भाई, 6, अगर इन देशों के नाम बताऊं आपको मैं, तो देखो एक तो है ऑस्ट्रिया, कौन सा भाई, सॉरी ऑस्ट्रिया नहीं, एक तो है अर्जेंटीना, कौन सा भाई, अर्जेंटीना हो गया एक, एक इसके बाद में अर्जेंटीना के बाद में मिस्र, मिस्र हो गया, एक हो गया इंडोनेशिया, एक हो गया ईरान, और एक हो गया यूएई, अब भाई सऊदी अरब अमीरात, सऊदी अरब अमीरात, तो कितने देश भाई, 5 हो गए क्या, और एक देश कौन सा बच गया भाई, ईरान, अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, हाँ भाई सऊदी अरब और यूएई, सऊदी सऊदी अरब भी भाई, सऊदी अरब अलग है, यूएई अलग है, है ना, संयुक्त अरब अमीरात अलग है भाई, तो ये 6 देश हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाएगा, निम्न में से कौन सा एक, ठीक है कि नहीं है, उनमें से जो ब्रिक्स में शामिल नहीं, इनवाइट में से नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का, मिस्र अफ्रीका का, मिस्र की राजधानी रहे काहिरा, नील नदी, इंडोनेशिया जकार्ता, ईरान, सऊदी अरब और यूएई अबू, सारे देश इंपोर्टेंट हैं, और इनमें से मोस्टली ये तो एशिया के ही हैं, अरे ये तो एशिया के हैं 4, हाँ भाई 4 तो एशिया के ही हैं, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, एक अफ्रीका का और एक दक्षिण अमेरिका, थोड़ा सा आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे, कितने देश हैं, 6, किस सम्मेलन की बात हो रही है, ब्रिक्स, ब्रिक्स का मुख्यालय कोई पूछे तो, ब्रिक्स का मुख्यालय चीन में है भाई, कहां है ब्रिक्स का मुख्यालय, चीन में, ब्रिक्स का मुख्यालय कहां है, चीन, ब्रिक्स का जो हेड ऑफिस है वो कहां है, चाइना में है, याद रहेगी बात, कितने देश और जुड़ने की बात है, टोटल कितने हो सकते हैं, अभी कितने हैं, 5। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने पहला लाइव पेपरलेस लेन देन, हाँ भाई पेपरलेस, विदाउट पेपर डायरेक्ट ही भाई डील हो रही है, पेपरलेस हो गया, और आया ना डाकरा हो सकता है डिजिटल हो, किस देश के साथ भाई, सिंगापुर के साथ, कौन सा देश, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, ठीक है भाई, सिंगापुर के साथ, कौन से देश के साथ, सिंगापुर के साथ, याद रखना भाई, और सिंगापुर का राष्ट्रीय खेल पूछ ले तो फुटबॉल, सिंगापुर का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई, फुटबॉल है भाई, सिंगापुर का राष्ट्रीय खेल, सिंगापुर तो पैर से खेलने वाला, ऐसे याद रखना, पैर से क्या खेली जाती है भाई, फुटबॉल, जैसे आप चाहो वैसे, राष्ट्रपति है बलीमा, यहां का बलीमा। अगला क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव
हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। आजादी के 75 साल पूरे हुए थे क्या, उस पर अमृत महोत्सव बनाया था अपन ने, इसके तहत कई काम किए हैं। अमृत महोत्सव के दूसरे चरण में किस स्थान पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा पुस्तकालय महोत्सव, एकदम इंपोर्टेंट भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, पुस्तकालय महोत्सव, आजादी अमृत महोत्सव के दूसरे चरण में किस संस्कृति मंत्रालय द्वारा, कौन सा मंत्रालय, क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेता है, पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन किसने, कौन से मंत्रालय ने किया, तो ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, पुस्तकालय किसने भाई, संस्कृति मंत्रालय ने किया। कहां किया भाई, तो आपको पता है ये चीजें कहां होंगी, नई दिल्ली में। जो भी चीजें पुस्तकालय वगैरह हुई, कोई और जनरल बैठक हुई, तो ये दिल्ली में होती है, क्योंकि दिल्ली भारत की क्या भाई, राजधानी, नई दिल्ली। नई दिल्ली कौन सी भाई, इसका उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू ने, किसने भाई, द्रौपदी मुर्मू। आखिरी क्वेश्चन इस पीडीएफ का, हाँ भाई, केरल विधानसभा में सर्वसहमति, केरल विधानसभा की सर्वसहमति प्रस्ताव पारित कर केंद्र राज्य का नाम बदलकर करने का आग्रह किया भाई। हाँ भाई, किसका नाम भाई, केरल विधानसभा में सर्व, केरल का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। केरल से क्या लगा दो भाई, मैं और लगा दो, क्या कर दो, केरलम कर दो सा, अरे कहां कर दो भाई, केरलम कर दो। तो कौन सा शहर है भाई, केरलम, यस या नो। अच्छा, केरल का वो क्वेश्चन याद है, तो पूरा ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सभी को संविधान के बारे में जानकारी है, केरल के किस राज्य में बताया था ना एक जिला, कोल्लम, कौन सा भाई, कोल्लम, जिसको संविधान की क्या भाई सभी जानकारी, आया था एक क्वेश्चन है कोल्लम। एक याद है वो केरल का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किस पे भाई, नरेगा वाला, नरेगा वाला क्वेश्चन याद है, क्या क्वेश्चन था बताओ देखे, हाँ, अरे स्टार्ट थोड़ी हुई थी, स्टार्ट तो आंध्रा से हुई थी सबसे पहले, तो 2009 में भाई नरेगा का क्या नाम कर दिया था, महात्मा गांधी कर दिया था। 201 रुपए मिलते हैं मजदूरी, लेकिन राजस्थान में 220 मिलते हैं। केरल वाला क्वेश्चन क्या था, हाँ, एक बोर्ड की स्थापना हुई थी, हाँ, नरेगा कल्याण बोर्ड, जिसके तहत नरेगा में जो काम करेगा उसको क्या मिलेंगे, पेंशन मिलेगी, 50 रुपए 10 साल तक जमा कराओ और फिर बाद में क्या पाओ, पेंशन। तो याद रखो इन बातों को यार, खूब अच्छे से डिस्कस किया था अपन। हाँ भाई, तो ये सारे क्वेश्चन थे, क्या सारे क्वेश्चन अच्छे थे क्या भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनके आसपास की जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जैसे एससीओ है, ब्रिक्स है, G7 है, G20 है, ठीक है कि नहीं भाई, इनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त आपके पास है, मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं भाई। साइंस टेक में जैसे इसरो ने कोई काम किया है अभी, ठीक है कि नहीं है, या पड़ोसी देशों में से कोई लॉन्च हुआ है, जैसे मिथेन वाला अपन ने अभी जस्ट पढ़ा, किसने भाई, चाइना ने। पड़ोसी देशों के ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर देशों पे आप जाओ ना दिल्ली पुलिस में, तो वो आसपास के देशों में कोई बड़ी गतिविधि हुई है ना, वो ध्यान रखना, यस या नो। बाकी 8-10 बड़े देश हैं, उनमें से 5 तो जो किसमें है भाई, यूएनओ में स्थायी है, वो है। इसके अलावा 4-5 देश और हैं, जैसे जापान है, यूएनओ में नील पावरफुल देश है, ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका का बड़ा देश है, इनसे जो संबंध है वो देख लेना। बाकी एशिया के जो छोटे मोटे देश है, इनसे फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन है, हो सकता है हूबहू आपको इनमें से क्वेश्चन मिले, पेपर आएगा मैं आपको बताऊंगा, देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था। तो आज की क्लास यही खत्म करेंगे, क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।